स्मृति ईरानी ने राहुल को क्या दिया चैलेंज? क्यों राहुल गांधी पर भड़की स्मृति ईरानी? क्या स्मृति के चैलेंज का राहुल जवाब देंगे? कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के कई रूप देखने को मिले। वहीं बीजेपी लगातार इस यात्रा को निशाना भी बनाती रही है, लेकिन कश्मीर में जो मंजर यात्रा में दिखाई दिया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग कोई नई नहीं है। सियासी मुद्दों पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर रहती हैं। कभी कोई किसी पर वार करता है तो दूसरा पलटवार करता है। ऐसी ही जुबानी जंग सामने आई है स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें चैलेंज दिया है। अमेठी में राहुल को करारी शिकस्त देने वाली सांसद स्मृति ईरानी लगातार गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करती रहती हैं। गांधी परिवार के खिलाफ स्मृति के तेवर लगातार तल्ख रहते हैं। एक बार फिर स्मृति ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद ने इस साल के मोदी की सरकार के बजट पर अपनी राय देते हुए इसे मित्रकाल का बजट बताया था, जिसके बाद अब अमेठी से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को नई चुनौती दे दी है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अमेठी की सांसद ने कहा कि हम मित्र की परिभाषा को परिभाषित कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मित्र कौन है? जो अगर जरूरत में है तो उसे रोटी खिलाते हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं तो मतलब वो गरीब पीएम नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। मित्र वो हैं जो बेघर की मदद करता हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमृतकाल बजट को मित्रकाल बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने 80 करोड़ नागरिकों को सरकार का मित्र बताया है। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी के उठाए गए सवाल पर भी केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि सबसे पहले उन्हें सीएम अशोक गहलोत पर एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनमें दम है तो गहलोत साहब पर कार्रवाई करें, क्योंकि 60,000 करोड़ का हैंडशेक कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने किया है। 72,000 करोड़ का लोन यूपीए की सरकार में मिला है, जब उसकी मुखिया सोनिया गांधी थी। स्मृति ने कहा कि LIC, SBI और RBI की बात पर आपको नहीं जाना है, मत जाए, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सरकार की आवाज बोल रहे हैं। लेकिन फिंच और मूडीज का किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो खानदान चाहता है कि हिंदुस्तान के लोग हमेशा भयभीत रहे। बीजेपी सांसद ने कहा कि उनको जवाब तो देना पड़ेगा। अगर वो इतने अछूते थे तो गहलोत जी को क्यों गले लगा रहे हैं? मैं फिर कह रही हूँ कि तपस्या कर रहे हैं या टी-शर्ट पहन रहे हैं, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय केवल इतना है कि आपको किसी पर भरोसा नहीं है, पर आप अपने नेताओं पर तो हैं, उनसे जाकर पूछें। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।